नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनुसर क्लासेस में। मैं आज क्लास 10th के लिए लेक्चर लेकर आया हूं। आप लोगों का 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देख सकते हैं। सॉल्यूशन देख रहे थे। आज मैं आपको तीसरे मेथड का बताऊंगा, एलिमिनेशन से। मैं आज तीसरा मेथड लेकर आया हूं, एलिमिनेशन मेथड। देखिए, पहला मैंने ग्राफिकल बता दिया, ग्राफ बना के। दूसरा मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बता दिया। आज मेरा तीसरा मेथड है बाय एलिमिनेशन। यानी अगर एलिमिनेशन मेथड से करने को आ जाए, अगर बोल दे स्पेसिफिक, नहीं बोला है तब भी आप समझ लीजिए कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन याद है ना कि एक्स और वाई की वैल्यू या जो भी वेरिएबल दो दिए होंगे उनकी वैल्यू, और पेयर दिया होगा जोड़ा। चलिए देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यही तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x और y। और देखिए, चलिए अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है? स्टेप्स। फिर दोबारा स्टेप्स अच्छे से समझिए। स्टेप्स अगर याद रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्टेप्स देखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखिए, कोशिश करिए। पहला स्टेप, रीराइट इक्वेशंस इन, देखिए कैसे, मैं कुछ ऐसे लिखना चाहता हूं, मतलब कांस्टेंट पार्ट को इधर लिख दीजिए, कांस्टेंट पार्ट राइट साइड में कर दीजिए। एलिमिनेशन के लिए कांस्टेंट पार्ट राइट साइड में कर दीजिए। हालांकि इसका कोई खास फर्क होता नहीं है, आसान करने के लिए मैंने तरीके खोजे हैं। आप एक तरफ रखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने इस तरफ कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड स्टेप। अच्छा, दूसरा स्टेप अब मैं क्या करूंगा? ये बहुत खतरनाक है। दूसरा स्टेप सोचना है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस एलिमेंट का या किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप लोग सोच के रख लीजिए पहले ही किस एलिमेंट को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप लोग पहले से ही सोच के रखिए कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। किस वेरिएबल को, ध्यान रखना, एक्स हो सकते हो, वाई हो सकते हो, चॉइस इज योर्स। मेरी तरफ से क्या है, जो आसान लगे उसे एलिमिनेट कर दो, जो आसान लगे, ठीक, उसको। तो एलिमिनेट करने के लिए देखो क्या, चूज कर लो किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान है, चूज कर लो किस एलिमेंट को या किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान है। वो आपका x भी हो सकता है बेटा, वो आपका y भी हो सकता है, चॉइस इज योर्स। कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है बेटा, y हो सकता है, कुछ भी। चलिए चूज कर लिया, मैंने कोई भी चूज कर लिया। नाउ मेक दैट वेरिएबल, जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसको ध्यान से सुनिएगा। एंड नाउ मेक दैट वेरिएबल कोएफिशिएंट, दैट वेरिएबल्स कोएफिशिएंट in both equations should be same. Now make that variables coefficient, उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट in both equations should be same। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप किसी भी तरीके से उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम कर सको। उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम कर सको। बाय कैसे? बाय मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट इन बोथ इक्वेशंस। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? दोनों इक्वेशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, दोनों इक्वेशंस में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। ध्यान रखना, दोनों इक्वेशंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। और वो कौन सा कांस्टेंट होगा आप सोचोगे। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। चॉइस इज योर्स, किससे मल्टीप्लाई करना है ये आपको सोचना है, ध्यान रखना। और जैसे ही दोनों एलिमेंट सेम हो जाए,
मतलब दोनों एक वेरिएबल दोनों में सेम हो जाए, उसे एलिमिनेट कर दो। नाउ एलिमिनेट दैट वेरिएबल either subtracting और एडिंग, या तो सब्ट्रैक्ट करिए या ऐड करिए, दोनों इक्वेशंस को या तो जोड़िए या एक दूसरे से घटाइए। नाउ एलिमिनेट दैट वेरिएबल ईदर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को या तो सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ रहा हो एलिमिनेट होगा, या फिर दोनों को ऐड करके एलिमिनेट हो रहा होगा। यह आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में साफ आपको हिंट मिल रहा होगा, इक्वेशन जब आप लिखते चले जाएंगे आपको साफ हिंट मिल रहा होगा कि दोनों इस वेरिएबल को अगर मेरे को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट मतलब होता है गायब करना, काटना, अगर मेरे को गायब करना है तो मैं कैसे करूं, प्लस करने पे कट जाए या माइनस करने पे कट जाए, चॉइस इज योर्स। जैसा आपको इक्वेशन में पता चल रहा हो सकता है ऐड करने पे कट रहा हो सकता है सब्ट्रैक्ट करने पे कट रहा हो, वो आप देख लीजिएगा। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, सारी चीजें अच्छे से आ जाएंगी। पांचवा स्टेप, नाउ ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट, एक वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा इन इक्वेशन, एक इक्वेशन बचेगी उसमें एक वेरिएबल रहेगा। नाउ ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट इन इक्वेशन एंड फाइंड इट, पुट इन any equation, find the value of eliminated variable, और लास्ट में बेटा उस वेरिएबल को भी फाइंड कर लेना जिसको आपने एलिमिनेट करा है। याद रखना, उस वेरिएबल को भी बेटा फाइंड कर लेना जिसको आपने एलिमिनेट करा है, ध्यान से। चलिए एक बार क्विक देख लीजिए सब लोग, मैं रीड कर दे रहा हूं, बहुत सिंपल है। सबसे पहला रीराइट इक्वेशन इन प्लस C1 प्राइम प्लस C2 इधर, अगर पहले से है ना तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, अगर पहले से मिल जाए तो वेरी गुड, देखो कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे, ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको पहले से मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर चूज कर लो किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान है, आप इक्वेशन को देखकर आराम से चूज कर लीजिएगा किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान है, आराम से देख लीजिएगा, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। नाउ मेक दैट वेरिएबल्स कोएफिशिएंट इन बोथ इक्वेशन शुड बी सेम, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोएफिशिएंट दोनों में सेम हो, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐसा काम कर सकते हो। अगर ये काम पहले से मिल गया है ना तो वेरी गुड, तब नहीं करने की जरूरत है, अगर डिफरेंट है तो करने की जरूरत है। नाउ एलिमिनेट दैट वेरिएबल ईदर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग द इक्वेशंस, अब आप उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो, दोनों को या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। लास्ट नाउ ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट इन इक्वेशन, अब आप देखोगे एक इक्वेशन बचेगी और एक ही वेरिएबल बचेगा, तुरंत फाइंड कर लो और उसको उठाकर दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देना, आपका दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा। कौन सा वाला? जो एलिमिनेट करा है। कौन सा वाला? जो एलिमिनेट करा है। फटाफट बेटा, फटाफट समझते रहो, फटाफट नोट करते रहो, एकदम जबरदस्त है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए आज मैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, एकदम आपको क्वेश्चंस फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, फिंगर टिप्स पे। मतलब एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा होगा ही नहीं मेरे पढ़ाने के बाद कि आपसे लगे नहीं, ध्यान रखिएगा, गारंटी है, पक्का। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल ध्यान से।
साफ रहे इसीलिए इतना करना पड़ता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3/2 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 3/2। चलिए पहला सिंपल सा एग्जांपल उठाया मैंने। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3/2, 2x प्लस y इक्वल्स टू 3/2। चलिए सबसे पहले तो मैं देखिए बाय एलिमिनेशन, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन मेरी ठीक है, लेकिन ये अपॉन में फ्रैक्शन का लफड़ा है, इसको हटा लेते हैं। देखो उधर भेज रहा हूं, मुझे बता 2 को इधर भेज दिया, कोई दिक्कत? इस 2 को भी इधर भेज दिया, कोई दिक्कत? अगर आप गौर से देखो किस वेरिएबल को करना चाहते हो, 2x को या y को, अपने आप सोच लो किसी एक को, चॉइस इज योर्स। यही मैं कह रहा था। कहां कोएफिशिएंट सेम है? कोएफिशिएंट तो सेम है नहीं बेटा, डिफरेंट है, इसीलिए मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, पहले वाले को 1 से, दूसरे वाले को 2 से। मैंने क्या सोचा, मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, मैं y को, आप x को कर सकते हो, मैं y को करने की सोच रहा हूं, x से भी कर सकता हूं, चॉइस इज योर्स। मैं y को एलिमिनेट करने जा रहा हूं, अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो यहां 4 है, यहां 2 है, ये कांस्टेंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था स्टेप्स में। ये कैसे पता चला? 4 को 1 से करूंगा 4 आएगा, 2 को 2 से करूंगा तो भी 4 आएगा, हो जाएगा सेम। यही तुम्हें सोचना है, यहां दोनों को सेम करना चाहता हूं, दोनों का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट मैं सेम करना चाहता हूं। 4 और 2 4 की मतलब 4 जो है 2 की टेबल में आ सकता है, तो इन दोनों में से एलसीएम निकाल लिया करो, बना लिया करो। देखो लगा लिया दिमाग। अब सिंपल 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन को ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट ताकि एलिमिनेट हो जाए, सब्ट्रैक्ट ताकि एलिमिनेट हो जाए। मैंने कहा था या तो सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, अब जिससे आपका एलिमिनेट हो जाए। मेरा तो ऐड करके नहीं हो रहा, ऐड करके हो ही नहीं रहा, सब्ट्रैक्ट करके होगा, सब्ट्रैक्ट। आ गया x आ गया, किसमें पुट कर दूं? दोनों में से किसी में भी। पुट इन एनी इक्वेशन अबव, जो सबसे ऊपर दी हुई है उनमें से किसी में। x की जगह 1/2 मैं इसमें रख रहा हूं बेटा, इसमें रख रहा हूं, 1/2 इधर गया तो -1/2 कितना? 2/2 1, y इक्वल्स टू 1/2, 2 डिवाइड में आ गया, y इक्वल्स टू 1/2, x की वैल्यू भी 1/2, y की वैल्यू भी 1/2, सेम आ रही है बेटा, x और y दोनों सेम। आंसर, ये मेरे आंसर है। वेरी सिंपल मेथड, एलिमिनेशन। जल्दी फटाफट देख लो एक बार, क्विक, बहुत ही सिंपल था। अगर मैंने स्टेप्स पकड़ लिए ना जो मैंने बताया, तो आपको तुरंत रट जाएगा, तरीका रट जाएगा, ये याद रखना, बहुत ध्यान से समझना। चलिए फिर ट्राई करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लाया मैं इसमें। चलिए अगला देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा, फिर मैंने बोला रीराइट, फ्रैक्शन कोशिश करते हैं फ्रैक्शन से बच जाए, कोशिश करते हैं फ्रैक्शन से बच जाए बेटा, फ्रैक्शन। चलो सर ये फ्रैक्शन है, देखो एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं ऊपर वाले का, 2x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, तो ये हो गया मेरा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। दूसरे वाला x प्लस 6y अपॉन 3 एलसीएम है, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 6y इक्वल्स टू 5 3 द 15, 5 3 द 15। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मैंने अपने हिसाब से सही कर लिया, मैंने अपने हिसाब से सही कर लिया। अच्छा, जो मैं कहता हूँ ना एलिमिनेट x या y, अपने हिसाब से सोच लो। पता है मैं क्या सोचता हूँ? मैं ये सोचता हूँ जितने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े ना उतना आसान होगा। क्यों? बड़ा मल्टीप्लाई करने में दिमाग लगाने लगोगे, 3 5 जा 400 2 5 पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े लेटर्स। तो कोशिश करो ऐसा है वेरिएबल एलिमिनेट करो जिसके छोटे टर्म्स हों, ऐसा वेरिएबल एलिमिनेट करो छोटे टर्म्स है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है। ऊपर वाले को 6 से करूंगा, बड़े बड़े डिजिट्स आ जाएंगे। नीचे वाले को 2 से, यानी अब की बार मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूं बेटा x को।
सब लोग ध्यान से देखना, अब के बार मैं x को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ। सर ऊपर वाले को 1 से कर दीजिए, नीचे वाले को 2 से कर दीजिए। ऊपर वाले को 1 से, नीचे वाले को 2 से। देखो 2 और 1 का एलसीएम निकाला मैंने, तुरंत करने जा रहा हूँ। 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नो चेंज। 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नो चेंज। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डबल हो जाएगा पूरा आंसर। पूरा आंसर डबल हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, दोनों सेम साइन है, सेम साइन है। जब सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, जब डिफरेंट साइन है तो ऐड कर दो, तभी तो एलिमिनेट होगा। ये देखो हो गया एलिमिनेट। -11y इज इक्वल टू -12, देन y इज इक्वल टू -22, सॉरी चलिए -22 अपॉन -11 कितना हुआ, +2, +2, y की वैल्यू +2, दोनों में से किसी में रख देना बेटा, दोनों में से किसी में देखना। x +2 अपॉन 2 मैं पहले में रख रहा हूं, x इक्वल टू 4। चेक कर लीजिए एक बार, हो सकता है गड़बड़ हो गया मेरा। एक सेकेंड। x इक्वल टू 3 कहाँ गड़बड़ हो गया, मैंने आंसर चेक कर लिया। देखो +1 था, उधर जाके 3 माइनस हो जाएगा ना, +1 था उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4 - 1 3, 4 - 1 3, ध्यान रखना। आगे फटाफट बेटा आज क्वेश्चन लेकर आया एलिमिनेशन का, एकदम एलिमिनेशन टॉपिक जल्दी बस देखते रहिए। आ जाओ, चलिए पूरा एकदम बढ़िया से बता दूंगा मैं, एकदम टॉपिक रट जाएगा। वीडियो पॉज करके ना समझ आए तो जहाँ कोई पॉइंट नहीं समझ आता है कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं, जो भी दिक्कत है। अगर आपको लगता है सर और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि सर ये डाउट्स हैं, ऐसा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितना मेरा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो, बिल्कुल एकदम। अगर अच्छा पढ़ाता हूँ तो मैं ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ाता हूँ जानबूझ के, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल वाली टेंडेंसी कम है ना, उनको तो हर कोई पढ़ाई लेगा, सबके पास पहुँचे एकदम। चलिए फिर से देखिए, एक ये प्रॉब्लम थी, चलो इसको लगाते हैं। देखिए फटाफट क्या लिखा मैंने लिखा है √2x - √3y इक्वल टू 0 और √3x - √8y इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से, बहुत ध्यान से। चलिए देखते हैं। कांस्टेंट इधर है, कुछ भी नहीं है। अच्छा यहाँ √2 है, √3 है, या √3 है, या √8 है। अब क्या करा जाए, किसको सेम बना सकते हो, देखो किसको सेम बना सकते हैं। रूट है, रूट देख के घबरा रहे होगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत यहाँ 2 है या 3 है, रूट भूल जाओ, मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, रूट भूल जाओ। यहाँ 2 है या 3 है, या 3 है या 8 है, ये बड़े नंबर है, ये छोटे हैं। 2 और 3 छोटा है, यानी ऊपर वाले को सर रूट, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना है, इसको सेकंड इक्वेशन माना है। ऊपर वाले को √3 से, नीचे वाले को √2 से। सीधे, वेरी सिंपल, बोल दिया मैंने। रूट को गायब कर दो अपने दिमाग से, रूट गायब करो। 2 3 छोटे हैं 3 और 8 के कंपैरिजन में। 2 और 3 और 8 के कंपैरिजन में छोटे हैं, लगा लो दिमाग, यही तो बोलो दिमाग लगाने के लिए, ध्यान रखना। चलिए देखिए, मतलब क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई करना, सब लोग ध्यान से। रूट वाला रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये √2 8 या √16 4y हो जाएगा। चलिए लाइक टर्म्स देखो, सेम है पूरा, पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट कर दो, जब सेम टर्म है सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आ गया, देखा, y इक्वल टू 0।
चलिए y इक्वल टू 0 दोनों में से किसी में रख दो, ध्यान से देखना, पूरा 0 हो गया तो √2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 अपॉन √2, दैट मीन्स x इक्वल टू, सर इसमें तो x और y दोनों 0 हो गए, इसमें तो बेटा x और y दोनों 0 हो गए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है बेटा दोनों 0, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक देना चाह रहा हूँ, ट्रिक ध्यान से, जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर्स हो, जोड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर, ध्यान से ट्रिक सुनना, कंपटीशन की ट्रिक है बेटा, जल्दी वाली, आंख बंद करके टिक लगाने वाला, अगर कोई कांस्टेंट टर्म 0 है, दोनों इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म 0 है, कांस्टेंट टर्म, तो गारंटी से x और y की वैल्यू 0 आएगी, आंख बंद करके टिक लगा देना, x और y की वैल्यू 0 आएगी, पक्का, कोई काट नहीं सकता इस ट्रिक को, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, अगर दोनों कांस्टेंट टर्म 0 है, दोनों, एक भी 0 नहीं है ना तब नहीं, अगर दोनों कांस्टेंट टर्म 0 है ना तो पक्का x और y की वैल्यू 0 ही आती है, 2 वेरिएबल होना चाहिए, 2 इक्वेशन होना चाहिए, पक्का गारंटी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा, फिर दोबारा लेवल बढ़ा रहा हूं, लेवल ध्यान से देखिएगा, लेवल बढ़ा रहा हूं, मैंने बोला था मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए चलिए ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन क्या लिखा है मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6, इस बार तो बहुत खतरनाक है बेटा, फ्रैक्शन में है, सब फ्रैक्शन में नजर आ रहा है सर। अब सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन दे दूं, एक मजेदार बात, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता था x और y दोनों की 1 डिग्री, x और y दोनों की डिग्री 1, x और y दोनों की डिग्री -1 है, ये लीनियर वेरिएबल का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा लीनियर वेरिएबल से, देखो कैसे। सबसे पहला काम, दोनों में एक चीज सेम है 1/x, दोनों में एक चीज सेम है 1/y, दो चीजें सेम है, दोनों में सर 1/x लिखा है, दोनों में 1/y लिखा है, मैंने कहा था ना ये लीनियर नहीं है, लीनियर बनाऊंगा, 1/x स्मॉल x को कैपिटल x और 1/स्मॉल y को कैपिटल y, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1/स्मॉल x को बेटा कैपिटल x और 1/स्मॉल y को कैपिटल y, पहला काम, पहला काम। अब देखें क्या बना, देखा ध्यान से, मैंने बोला था ना फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, वेरी सिंपल, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, दूसरा इसके बगल में लिखा बेटा, इधर दूसरे वाला, कैपिटल x अपॉन 3 कैपिटल y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6, एलसीएम ले लो, 6, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, यानी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2, कर लेना बराबर, सही कर लिया ना, ये है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है, ये नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू, लीनियर इक्वेशन किसको कहते थे, लीनियर किसको कहते थे, अरे x की डिग्री 1 -1 नहीं, y की डिग्री 1 -1 नहीं, चलिए आ जाओ, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है 3, सर ये तो दोनों सेम हो गए, किसको एलिमिनेट करें, चॉइस इज योर्स, किसी को भी ले लो, ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 2 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 12 3 जा 36, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 13 2 जा 26, सेम, सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम साइन पर सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन पर ऐड, चलिए 9 और 4 घटा के 5x, 36 और 26 घटा 10, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल x इक्वल्स टू 2, कैपिटल x की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब स्मॉल x की वैल्यू 1/2, रेसिप्रोकल है तो स्मॉल x की वैल्यू 1/2, स्मॉल x की वैल्यू, ध्यान रखना सब लोग, ठीक है ना, स्मॉल x की वैल्यू 1/2, कॉमा, अब
किसी में भी रख दो, स्मॉल वाई निकल गया। देखो 1/2 रख रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल, 1 2 1, यानी y की वैल्यू 3। किसी में भी रख लेना। अच्छा मैं निकाल कर दिखा दूँ, हो सकता है तुम लोगों को दिक्कत हो रही हो भैया। देखो ठीक है, 1/2 प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है। देखो ये हो गया आपका 2 में से 1 गया। हाँ ये सॉरी उल्टा लिख दिया था मैंने, 1/3। सॉरी वो 1/3 है, y की वैल्यू 1/3 है। हाँ यहाँ से सॉल्व करो, y इक्वल्स टू 1/3। ध्यान नहीं दिया मैंने, 3 नहीं 1/3 है। कैपिटल Y इज 3, स्मॉल y 1/3। देखिए बहुत ही सिंपल है, जल्दी फटाफट देख लीजिए आराम से और फिर सॉल्व करिए। आ रहा है ना मजा, एकदम मजा आता रहेगा बेटा। मैथ्स विद अनुज सर, रेयर कॉम्बिनेशन, खतरनाक कॉम्बिनेशन है बेटा, ये जान लेना। एकदम मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि जो भी मैं करता हूँ ये सामने करूंगा सॉल्व, गलती हो चाहे जो भी हो तुरंत तुरंत सही, तुरंत तुरंत ये, ताकि तुम लोगों को पता चलता रहे कि हाँ जल्दबाजी में क्या गलती हो जाती है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या पॉइंट हमारा गड़बड़ ना हो, सब चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को बंद करते हैं। अपने आप ट्राई करिएगा फिर क्वेश्चन, जो भी दिक्कत होगी बताऊंगा मैं, देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा लेवल फिर बढ़ाया मैंने। क्वेश्चन दिखने में छोटा सा है पर है बहुत खतरनाक। फिर ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा, फिर एक मैंने एग्जांपल ले लिया। सब लोग गौर से देख लो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है, ध्यान से देख लेना। कईयों को ये लग रहा है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मेरे हिसाब से नहीं है। 1 डिग्री है 1 डिग्री है, यहाँ दोनों की पावर 1, अगर दोनों की पावर को मैं ऐड कर दूं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिग्री 2 हो जाएगी। दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कोई टर्म एक्स वाई वाला आता ही नहीं है। गौर करिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कभी x इंटू वाई वाला कोई टर्म आता है? कोई टर्म नहीं आता x इंटू वाई, खाली होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें कांस्टेंट वाला टर्म ही नहीं है। इसका मतलब सर इसको कैसे करेंगे, इसको लीनियर बनाएंगे पहले, लीनियर। देखना ध्यान से देखना, लीनियर। जो यहाँ एक्स वाई लिखा है डिवाइड कर रहा हूँ, जो एक्स वाई लिखा है डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों को ध्यान से देखना बारी बारी से। एक्स कट गया, यहाँ वाई कट गया, ये आ गया 1/y, ये आ गया 1/x इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 1 पहली, ये पहला नहीं डाल रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। दूसरा बगल में लिख रहे हैं, दूसरे वाला x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ से x कट गया, यहाँ से y कट गया, ये 1/y, ये 1/x इक्वल्स टू 6। ये हो गया। लेट, अभी भी गड़बड़ है, लेट 1/x को कैपिटल X, 1/y को कैपिटल Y। याद आया? लिखा तो है बोर्ड पे, फिर वही मान लो, बन गया लीनियर। देखना y प्लस x इक्वल्स टू 2 फर्स्ट, y माइनस x इक्वल्स टू 2 सेकेंड। डिफरेंट साइन कट गया ना, सेम है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सर ये तो सेम मिल गया हमें, अरे हो भी तो गया। कैपिटल Y की वैल्यू 4 तो स्मॉल y की वैल्यू 1/4, कैपिटल Y की वैल्यू 4 तो स्मॉल y की वैल्यू 1/4। रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। तो ठीक उसी तरीके से स्मॉल x कितना निकलेगा, यहाँ रखें, यहाँ रखें या दूसरे तरीके से निकालोगे? चलो यहाँ रखते हैं, ये हो गया 4, यहाँ से निकाल रहे हैं, इसमें रखकर 4 प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया -2, x इक्वल्स टू -1/2। x की वैल्यू -1/2, ठीक है। x की वैल्यू मेरी -1/2 आ रही है, चेक कर सकते हैं।
1/4 और माइनस, गलत हो सकता है ये, चेक करें एक बार। y की 4 -2, सही तो है, सही है मेरा आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम चकाचक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया आंसर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। कैलकुलेशन तो तुम लोग करने में माहिर ही हो, कैलकुलेशन में तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये लो नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही। अभी एलिमिनेशन में मैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रखा हूँ, एक से बढ़कर एक, एकदम धुआंधार, मजा आने वाला है। इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो उतना ट्राई करिए। इसके आगे का भी एक हार्ड लेवल है इसी में, एलिमिनेशन में, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ शेयर करिए मेरा चैनल, जितना ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियोस फॉरवर्ड कर दीजिए, एकदम शेयर कर दीजिए पूरा अच्छे से, सब जगह मार्केट में फैल जाए एकदम। चलिए, थैंक यू, आप सभी के लिए धन्यवाद।